नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल एजे वीडियोग्राफी के ताजा व लेटेस्ट वीडियो में। जी हां दोस्तों, भारत की राजनीति बहुत ही दिलचस्प है। यूं तो तमाम राज्यों की राजनीति बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू दिखाती रहती है, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा दिलचस्प कहीं की राजनीति दिखाई पड़ रही है, वह है गुजरात की राजनीति। गुजरात क्यों महत्वपूर्ण है? एक तो सबसे विकसित राज्य है, दूसरी बात महत्वपूर्ण बात यह रही कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इसी राज्य से आते हैं। वहाँ उनका चेहरा आज भी सबसे मजबूत चेहरा दिखाई पड़ता है। गुजरात की सियासत समझने जैसी है। गुजरात में लंबे समय से दो ही दुर्विरोधी पार्टी रही, कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस सत्ता में ऐसी बार हुई वह कभी बीजेपी से सत्ता दोबारा हासिल नहीं कर पाई, और मुख्यमंत्री के तौर पर जब नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली तो उसके बाद से लेकर अभी तक लगातार हम देख रहे हैं कि गुजरात में बीजेपी मजबूत हुई। 2017 के विधानसभा चुनाव में, यानी पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 99 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया, जीत गई, लेकिन इसके बावजूद सीटों में कमी आई थी। कांग्रेस को 77 सीटें मिल गई। कांग्रेस को इतनी सीटें भी नहीं मिली थी कि सरकार बना ले, लेकिन 77 सीटों में बड़ा उत्साह उन्हें भर दिया था, क्योंकि बाकी जगहों पर केंद्र की राजनीति में कांग्रेस लगातार कमजोर होती दिख रही थी। लेकिन इसके बावजूद 2017 के नतीजों ने यह इशारा किया, गुजरात में बदलाव की बयार देखने को मिल रही है, इसके बहुत संभावना है। इस बहुत सारे तो मतदाता हैं और चाहते हैं कि अब यहाँ पर बदलाव किया जाए। इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा किसको मिलना चाहिए? निश्चित तौर पर अगले चुनाव में किसी ने भी मन में प्रश्न आना चाहिए कि कांग्रेस को अब 2017 के मुकाबले ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पंजाब में एक बुरी हार देख चुकी है। सिर्फ पंजाब में ही नहीं, बल्कि जितने भी विधानसभा चुनाव हाल में हुए हैं उनसे कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरी तरह से खत्म होते हुए भी दिखाई दी है। कांग्रेस मुक्त भारत का एक नारा जो है, वह कांग्रेस को मजबूत होना बहुत आवश्यक है। मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष होना चाहिए। जैसे जैसे कांग्रेस कमजोर हो रही है, सत्र खड़े हो रही है, कई स्त्रियां पार्टियां जो हैं, यहाँ क्षेत्र की पार्टियां जो हैं वो मजबूत होती जा रही है। गणित बिल्कुल सही दिखाई पड़ रहा है। अब बात करते हैं कि किस तरह का फर्क गुजरात का चुनाव इस बार 2024 में लेकर आ सकते हैं और कांग्रेस की मंशा क्या दिखाई पड़ती है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दक्षिण के राज्यों में कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही है। कर्नाटक में जितना जोर लगा दिया है कांग्रेस ने, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव हाल में होने वाले कर्नाटक में चुनाव, उसको लेकर कांग्रेस ने गंभीर दिखाई दे रही है। यही वजह है कि सबसे लंबा मिशन पद यात्रा का कर्नाटक में रखा गया है। खुद सोनिया गांधी भी इस यात्रा का हिस्सा बनी हुई है। राहुल गांधी के इस एक के बाद एक कई तस्वीरें वायरल हो रही है। कुल मिलाकर भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक चुनाव के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ दिग्गज नेताओं की टिप्पणी यही रही है कि राहुल गांधी को चुनावी नतीजों पर ध्यान देना चाहिए था, खासतौर पर उत्तर भारत के राज्यों पर ध्यान देना चाहिए था। ये चुनावी राज्य कौन कौन से हैं? अभी के चुनाव के बात करें तो हिमाचल प्रदेश और गुजरात को दो महत्वपूर्ण राज्य दिखाई दे रही हैं। इनके हाल में चुनाव होने हैं, खासतौर पर गुजरात क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी यहाँ पर दुर्विरोधियां पार्टी रही हैं। कांग्रेस की सियासी जमीन यहाँ पर एक समय पर मजबूत थी। पिछले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने बुरा प्रदर्शन नहीं किया था। 77 सीटें जीतने में कांग्रेस कामयाब हुई थी। अचानक से क्या हुआ कि कांग्रेस जमीन पर पूरी तरह से बिखरती दिखाई दे रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को क्या हुआ? कांग्रेस के नेताओं को क्या हुआ? कांग्रेस का नेतृत्व भी गुजरात की तरफ दिखाई नहीं दे रहा है। चुनावी राज्य गुजरात से यह दूरी यूं ही नहीं है, सोच समझकर बनाई गई है। ऐसा भी नहीं है कि अब कांग्रेस को गुजरात से बिल्कुल भी उम्मीदें नहीं है। इसके बावजूद वह जोर गुजरात में दिखाने को मिलता है जो कर्नाटक में देखने को मिल रहा है, यहाँ दक्षिण के अन्य राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। इसकी क्या वजह हो सकती है कि पंजाब में जो कुछ हुआ उससे सबक कांग्रेस ने लिया है। कांग्रेस इस बात को जानती है कि जहां जहां विकल्प के तौर पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी जमीन को मजबूत किया है, वहां पर उनको जनता का सपोर्ट मिला। आप देख सकते हैं कि पंजाब की बहुत बड़ी जीत, क्लीन स्वीप पूरी तरह से उखाड़ फेंक दिया। तमाम विपक्षी दलों को, तमाम दूसरे दलों को जान के खिलाफ खड़े थे। बीजेपी, अकाली दल, कांग्रेस सभी भी सत्ताधारी थे। कांग्रेस यहाँ पर कांग्रेस की आपसी उठापटक थी। पंजाब में लगातार राजनीति कमजोर हो रही थी। कांग्रेस तो नहीं आएगी माना तो यह जाता था, लेकिन बीजेपी, श्रीमणी और अकाली दल को बहुत उम्मीद थी। इन सबके बीच सारा फायदा मिल गया आम आदमी पार्टी को, क्योंकि विकल्प के तौर पर यहाँ पार्टी दिखाई दे रही थी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि गुजरात के अंदर अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन कर लेते हैं तो गुजरात के अंदर एक नई सरकार लॉन्च हो सकती है। अन्यथा गुजरात के अंदर बीजेपी का बड़ा
कहर देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो दोस्तों ऐसे में आपकी जो भी राय आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।